वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सिंदूर का गिरना आपको क्या संकेत देता है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी सिंदूर में ये एक चीज रखना बेहद शुभ है और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, परंतु इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकता है, खासकर आपके पति पर संकट आने का कारण बन सकता है और आपके पति से बिछड़ाव यानी कि दूरी का कारण भी बनता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों भारतीय संस्कृति में कुमकुम और सिंदूर का अत्यंत महत्व है। हमारे देश में कुमकुम और सिंदूर से विवाहित महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख श्रृंगार होता है और उनके साथ महिलाओं की गहरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। माथे पर सजा कुमकुम और मांग में भरा सिंदूर ये विवाहित महिलाओं का मान, सम्मान और अभिमान होता है। लेकिन अधिकांश महिलाएं ये नहीं जानती कि कुमकुम और सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम होते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और उन सभी नियमों को प्रत्येक महिला को ध्यान में रखने चाहिए, तभी उनके कुमकुम और सिंदूर लगाने का कोई अर्थ होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदू संस्कृति में कुमकुम व सिंदूर लगाने के नियम बताएंगे। कुमकुम व सिंदूर लगाते समय महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जान लेते हैं महिलाओं को कुमकुम लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और आपके पति का प्यार बट भी सकता है। दूसरी बात, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उसकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सभी महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि खुद को कुमकुम लगाने के लिए और मांग में सिंदूर भरने के लिए महिलाओं को हमेशा ही अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे शास्त्रों में ये धारणा बताई गई है कि हमारी अनामिका उंगली में शरीर की शक्ति तत्व और आज्ञा चक्र को तुरंत जागृत करने की क्षमता होती है। इसीलिए खुद को कुमकुम या सिंदूर लगाते समय अनामिका उंगली का ही प्रयोग करें। दोस्तों अनामिका उंगली यानी कि अगर आप अपनी हथेली में अंगूठे की ओर से गिनेंगे तो अंगूठे को छोड़कर आपकी जो तीसरी उंगली है वो आपकी अनामिका उंगली है। लेकिन अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को कुमकुम लगा रहे हैं तो हमेशा मध्यमा उंगली से ही लगाना चाहिए, क्योंकि मध्यमा उंगली में बहुत अधिक मात्रा में तेज होता है, जिससे इसमें बुरी शक्तियों से हमारा संरक्षण करने की क्षमता होती है। इसीलिए अगर सामने वाले व्यक्ति में बुरी शक्तियाँ होती है तो वो उंगली के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती। चौथी बात, अक्सर ही किसी धार्मिक प्रसंग में पंडित जी या महिलाएं दूसरी महिलाओं को आवश्यकता से अधिक मात्रा में कुमकुम लगा देती हैं, जिससे महिलाएं तुरंत ही अतिरिक्त कुमकुम को पोंछ देती है। ये दोनों ही बातें सही नहीं है। दोस्तों कुमकुम थोड़ी ही मात्रा में लगाया जाना चाहिए और इसे तुरंत ही पोंछ देना उचित नहीं है। माथे से कुमकुम को पोंछ देना अशुभ माना जाता है। ये भी ध्यान रखें कि अतिरिक्त कुमकुम अगर नाक पर गिर जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आपका पति आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है और वो आपके प्रति वफादार है। पांचवी बात, आपको बता दें कि कुमकुम या सिंदूर अगर गलती से जमीन पर गिर जाए तो इसे अशुभ माना गया है। आप तुरंत उस गिरे हुए कुमकुम या सिंदूर को नमस्कार करें और माँ पार्वती यानी माँ आदिशक्ति से क्षमा मांग ले। फिर जमीन पर गिरे हुए उस कुमकुम को इकट्ठा कर लें और किसी मिट्टी या गमले में डाल दें। ध्यान रहे कुमकुम को किसी का पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है और ना ही गिरे हुए कुमकुम का उपयोग आपको करना चाहिए। किसी भी पराये व्यक्ति के सामने अपनी मांग में सिंदूर ना भरें। ऐसा करने से पति पत्नी के जीवन में कलेश निर्माण होता है। छठी बात, आप अपने सिंदूर को भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। दोस्तों सातवीं बात, सिंदूर हमेशा सर के बीच की मांग में ही लगाना चाहिए। इसे साइड में बिल्कुल भी ना लगाएं। कभी कभी कुछ महिलाएं अपने सिंदूर को साइड में यानी टेढ़ी मांग करके लगा लेती हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। आपको बता दें कि किसी भी महिला को मांग भरने का अधिकार केवल विवाह के बाद ही मिलता है, इसीलिए अविवाहित लड़कियों को कभी भी मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए।
8वीं बात, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। 9वीं बात, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 10वीं बात, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। दोस्तों, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रही हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे हुए सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वो लगाना अच्छा नहीं होता। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय सूखा सिंदूर उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बेहद प्यार करता है। 11वीं बात, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में आप टच करके माथे पर लगा सकती हैं। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। 12वीं बात, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छिपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहता है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता तथा हमेशा असफल रहता है। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छिपकर ही रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे तो आपके पति का भाग्य भी उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ जागृत रहती है। दोस्तों, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वो सिंदूर उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, और जब भी कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा सा वो सिंदूर आप जरूर लगाइए। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है सभी देवी देवताओं का, वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है और आपके परिवार में खुशियाँ और सुख समृद्धि बनाए रखता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला है तो वो भी अब टल जाएगा। अगर कुंवारी कन्या को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों, जिस डिब्बी से महिलाएं सिंदूर लगाती है उस सिंदूरदानी में आपको 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि सिंदूर पर नजर सबसे जल्दी लगती है, और अगर आप सिंदूरदानी में सिक्का रखते हैं तो नजर का असर आपके रिश्ते पर बुरा प्रभाव नहीं डालता। दोस्तों, अगर घर में आपके पति से बन नहीं रही है या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाइए। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाएगा और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।